इधर कंट्री में जो सोच है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान बहुत ही अच्छा कंट्री है। हमें यहाँ पे जो सुविधाएं दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, जो इंडिया में भी एमएमए बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। जब से मैककॉर्नर और खबीब का फाइट हुआ था, जो इस फाइट के बाद मैकग्रेगर जो है वो दागिस्तान गया, खबीब के वालिद के साथ उसने डिनर किया। दोनों देशों के भी मैचेस आपस में फ्रेंडली मैचेस भी होना चाहिए। मैं 100% आपको चैलेंज देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बच्चे यूएफसी जा सकते हैं। आप और मैं खड़े हैं, हमारा कल्चर सेम है, हमारा रंग एक है, हमारी जुबान एक है, हम सेम है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान जो कि हमारे पड़ोस से आए हैं, यानी कि इंडिया से आए हैं। और ये यहाँ पर एमएमए फाइट का इन्होंने मुकाबला खेला, बहुत तगड़ी फाइट यहाँ पे इन्होंने की। और इनकी एक खास बात ये भी थी कि ये यहाँ पर सबसे सीनियर फाइटर थे जो कि इंडिया की तरफ से खेल रहे थे। 40 साल इनकी उम्र है। नाम है इनका भूषण सापले। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान में हम वेलकम करते हैं। यहाँ पर आपने आके कैसा महसूस किया, क्या एक्सपीरियंस है आपका? जी सर, मैं तो सबसे पहले यही बताऊंगा कि पाकिस्तान में जब हम आए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है हमको। और जिस तरीके से बाहर के इधर कंट्री में जो सोच है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान बहुत ही अच्छा कंट्री है और बहुत ही सेफ है। और हमें यहाँ पे जो सुविधाएं दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, जिन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है, तो ऐसा हमें कुछ भी दिक्कत नहीं गई लगी। हमें लगा कि हम भारत में ही हैं अपने, और अपने ही देश में है, और अपने ही लोगों के साथ में रह रहे हैं। ना उन्होंने खाने की कोई तकलीफ गई है, ना रहने की तकलीफ। हर चीज़, यानी हर चीज़ में वो 101% आगे हमें अच्छा दे रहे हैं। पाकिस्तान के भी बच्चों ने एमएमए में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। इंडिया में एमएमए फाइट का क्या सीन है इस वक्त? इंडिया में एमएमए भी बहुत लेवल पे, जिस तरीके से पाकिस्तान में है उस लेवल पे इंडिया में भी एमएमए बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। जब से मैककॉर्नर और खबीब का फाइट हुआ था, जो तब से यूएफसी को देख के, यानी इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये आसपास की कंट्रीज, यहाँ पे कैसा हो गया कि ये एमएमए एकदम ऐसा फ्लैश हो चुका है। पाकिस्तान में एमएमए का बुखार खबीब और मैकग्रेगर की फाइट के बाद पाकिस्तानियों को चढ़ा। और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनने को मिल रही है कि इंडिया में भी खबीब और मैकग्रेगर की फाइट के बाद लोगों को जो है वो एमएमए के बारे में अवेयरनेस हुई और एमएमए फाइट को का शौक इंडिया में पैदा हुआ। तो ऐसा क्यों है? उस फाइट ने ऐसा क्या यानी कि इंडिया में वाइब्स क्रिएट कर देंगे उस फाइट के बाद इंडियन फाइटर जो है वो, या इंडियन लोग जो है उसका रुझान इस तरफ हुआ? सर एक्चुअली कैसा है ना, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा कोई भी कंट्री में। तो आजकल ऐसा हो गया है ना कि सर, बात कैसी है, मैककॉर्नर और खबीब, इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इनकी जो बैक स्टोरी है ना सर, बहुत ही गरीब, यानी बहुत ही डाउन लेवल से ये ऊपर आए हुए लोग हैं। तो पहले कैसा था, एक लिमिटेड था कि एक आदमी पढ़ेगा और यहाँ पे जॉब करेगा, वहाँ पे जॉब करेगा। लेकिन ये एमएमए के कारण ना एक बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम यहाँ पे लड़के भी हमारा लाइफ सेट कर सकते हैं, लाइफ बना भी सकते हैं, और अच्छा नाम भी बना सकते हैं, देश का भी नाम बना सकते हैं। तो जिस तरीके से मैककॉर्नर ने अपने देश का नाम किया, खबीब ने अपने देश का नाम किया, खेल में हार जीत तो चलती है, लेकिन दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड है। इस फाइट के बाद मैकग्रेगर जो है वो दागिस्तान गया, खबीब के वालिद के साथ उसने डिनर किया। ये सही बात है। ये बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता। बहुत से लोग जो है वो राइवलरी देखते हैं उनकी, और ये बात उनको ये आइडिया नहीं होता कि बाद में क्या हुआ, बाद की बातें लोगों को नहीं पता होती। जिस तरीके से अंशुल जुबली है जो हमारे यहाँ से, फोगाट है, पूजा फोगाट, अंशुल जुबली है, वो उभरते हुए हमारे एमएमए के, जैसे आपके ये सारे जो आपने नाम लिए ये रोड टू यूएफसी में है। रोड टू यूएफसी, और अंशुल जुबली तो ऑलरेडी यूएफसी का यानी कॉन्ट्रैक्ट में है और अच्छे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। और मेरा तो यही कहना है कि दोनों देशों के भी मैचेस आपस में फ्रेंडली मैचेस भी होना चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तानी और इंडियन फाइटर जो है उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में ऐसा नाम बनाएंगे अपना? देखिए सर, जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा एकदम सही पूछा है, क्योंकि अभी तक हमने स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप एमएमए का देखा था, और टीवी पे यूएफसी देखा है, ब्रेव का फाइट देखा है, बहुत सारे फाइट्स होते हैं। लेकिन आज एशियन चैंपियनशिप में हमारे एशिया की जो कंट्रीज है उसमें जो पाकिस्तान और भारत के जो बच्चे हैं हमारे, मैं 100% आपको
चैलेंज देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बच्चे यूएफसी जा सकते हैं, उनमें वो पोटेंशियल है, बस उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत है। एमएमए का बताएं कि एमएमए के लिए क्या इंडिया में एक्सक्लूसिवली काम हो रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर या हुकूमत जो है भारतीय को सपोर्ट कर रही है? हाँ, अभी जैसे कि एमएमए कैसा है कि एक रेयर स्पोर्ट्स है, डेंजरस स्पोर्ट्स है ना, ऐसा किसी को डराना नहीं चाहते, लेकिन ये जो एक एमएमए है, एमएमए एक नेक्स्ट लेवल यानी बहुत ऊपर के लेवल का मार्शल आर्ट्स है, जो कि रोड फाइट में होता है, बट थोड़ा रूल्स होता है इसमें, लेकिन एमएमए इज अ नेक्स्ट लेवल। तो अभी जो जिस लेवल पे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जिस लेवल पे इसमें स्पोर्ट्स से बढ़ रहा है एमएमए, तो मेरे ख्याल से, और मोदी जी हमारे यहाँ पे जो अब मोदी जी सरकार है, तो वो स्पोर्ट्स में जो खर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बनवा रहे हैं, तो वो उसी के लिए बनवा रहे हैं कि ताकि हमारे भी देश के बच्चे आगे जाए, ओलंपिक में मेडल लाए, क्योंकि हमारा अपना भारत और हमारा पाकिस्तान जो हम दोनों देश है, दोनों देशों ने वहाँ पे ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाना ही है। तो ये सही सही तरीका है, और उस तरीके से कंटिन्यूशन में अगर रहता है ये, तो सही में इंडिया पाकिस्तान ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल लाएगा। और दोनों देशों के बच्चों में वो पोटेंशियल है कि एमएमए ही नहीं, कोई भी गेम हो, रनिंग हो, एथलेटिक्स हो, कोई भी गेम हो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हर चीज़ में हमारे बच्चे अच्छे हैं, स्ट्रांग है। क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे भारत और पाकिस्तान को पिछले जो भी समय गया, जो स्ट्रगल देखा है, जो प्रॉब्लम फेस की है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी कंट्री ने किया हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे दोनों देशों के बच्चों में एक सहन शक्ति ज़्यादा है, सहन करने की ताकत बहुत ज़्यादा है, और एक पोटेंशियल है, मेंटली स्टैंडर्ड लेवल बहुत अच्छा है, और एक प्यार है दोनों के मन में, एक दूसरे के बदल प्यार है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक दूसरे की दुश्मनी है, वो तो लोगों की सोचें होती है। ये बस मीडिया पे दिखाया जा रहा है, आप और मैं खड़े हैं, हमारा कल्चर सेम है, हमारा रंग एक है, हमारी जुबान एक है, हम सेम है। अच्छा, ये तो बात अपनी जगह, प्यार मोहब्बत तो है और वो नजर भी आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय एमएमए को बॉलीवुड से सपोर्ट मिल रही है? हमने कैसा है सर, जैसे टाइगर श्रॉफ है, जैसे अक्षय कुमार, कोई सेलिब्रिटी का नाम लेता हूँ मैं, टाइगर श्रॉफ हो गया, अक्षय कुमार हो गया, जैसे विद्युत जामवाल हो गया, तो ये कैसे हमारे इंडिया के ये जो फिल्म स्टार है, ये एक्चुअली बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है, और मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते हैं, और वो उनका पैशन है, और उनके फिल्मों में ज़्यादातर उनके फाइट सीन्स मार्शल आर्ट्स की होते हैं। तो अभी कैसा दुनिया के हिसाब, पहले तो इतना नहीं दिखता था, पहले तो अलग अलग मार्शल आर्ट्स जो स्टाइल होती थी वो दिखाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि जब से यूएफसी लोगों ने खबीब और मैक कॉर्नर का मैच है, उसके बाद में ये बहुत ही फेमस हो गया है। जैसे आप यहाँ पे फाइट देख रहे हो, कोई किसी को बंदा एक दूसरे को मार रहा है, वो तो फाइट में जाके वो करना ही होता है, लेकिन उसके बाद जब किसी के हाथ से किसी को लग जाता है, तो वो प्लेयर, उसका उतना जितना दुख दूसरों को नहीं होता है, मारने वाले को उतना तकलीफ होता है। तो खेल भावना भी अंदर में इतनी अंदर में रहती है कि वो जानबूझ के नहीं मारता है, वो खेल है, खेल में हो जाता है, लेकिन तकलीफ वही मारने वालों को ही ज्यादा होती है, क्योंकि उससे लगता है कि नहीं, मेरे हाथ से उसको तकलीफ हुआ है। भूषण भाई, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत मजा आया। जाते जाते दोनों देशों में प्यार मोहब्बत के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर। मैं तो बस यही कहूँगा कि सर, दोनों देश, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे आए हम, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अब वो जो होता है देखते हैं, तो वो तो चलते रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों देशों ने मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में प्रेम और जो मन मुटाव है वो दूर करना चाहिए, व्यापार बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ेगा, कंपटीशन, जैसे स्पोर्ट्स कंपटीशन बढ़ेगी, इधर होगा उधर होगा, तो इससे क्या होगा कि दोनों देशों में एक डेवलपमेंट होगा, जितना डेवलपमेंट है और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, और इसका फायदा सभी को होगा। करीब वाले जो देश होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि रिश्तेदार बाद में दौड़ के आता है, लेकिन पड़ोसी पहले दौड़ के आता है, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए भारत हो या भारत के लिए पाकिस्तान हो। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने पैगाम दिया, और इस रिश्ते को बहुत जबरदस्त तरीके से जो है भूषण भाई ने एक्सप्लेन किया। भूषण भाई हमारे भाई हैं, और इनकी प्यारी प्यारी जबरदस्त सी बातें आपने सुनी, और इनके इसी पैगाम के साथ जो है हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। भूषण भाई, एक दफा के लिए मिल लें।